क्या नाम है, ब्रानमटी यहाँ तो कर रखी थी। इन्होंने ये कहा था केजरीवाल साहब जी ने कि हम जो है दिल्ली में भ्रष्टाचार की जो दलदल है उसको साफ करने के लिए राजनीतिक पार्टी का गठन कर, और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना बना के उनको एक दे दिया कि साहब बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, और साथ ही साथ में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। मंड आ गया, वो सोचते थे कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। उसके चक्कर में उनने जमीन पे धरातल पे काम किया नहीं, घोटाले किए, उसकी वजह जब कमजोर थी धड़ाम से गिर गए। केजरीवाल जब दिल्ली में थे तब भी बवाल था और जनता उनकी कुटाई कर रही थी, और पंजाब में केजरीवाल है तब भी बवाल हो रहा है। और अब तो खबर है कि भगवंत मान और केजरीवाल ही आपस में भिड़ सकते हैं, जिससे पंजाब में सारे काम रुक जाएंगे। आज इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आम जनता ने केजरीवाल और भगवंत मान की सरेआम कुटाई कर डाली। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब में दस्तक दे रहे हैं। इससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहले जब मनीष सिसोदिया ने पंजाब के स्कूलों का दौरा किया था, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। अब विपक्ष ने केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे का विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में दिल्ली का दखल बढ़ता जा रहा है। सीएम मान इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद होशियारपुर के विपश्यना केंद्र पहुंचे। केजरीवाल पिछली बार भी इसी विपश्यना केंद्र पर गए थे। पंजाब आपके प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि केजरीवाल पहले भी यहां आ चुके हैं। यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि उनका निजी दौरा होगा। वो हमेशा विपश्यना केंद्रों पर जाते रहते हैं। लेकिन विपक्ष पंजाब में केजरीवाल के दखल का आरोप लगा रहा है और आम जनता भी यही कह रही है। पंजाब के लोगों के साथ धोखा कर रहे केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं, जिस कारण वो अब प्रदेश में दखल बढ़ा रहे हैं। इसके बाद ही लुधियाना पश्चिम हलके से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आप से उम्मीदवार घोषित करने के बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि केजरीवाल क्या पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने दिल्ली में हार के बाद वहां के नेताओं की पंजाब में दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, इस बात को दोहराया था। खन्ना ने आरोप लगाया कि पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई, सरकार ने उसकी फोटो तक जारी नहीं की, क्योंकि उसमें दिल्ली के कुछ नेताओं के शामिल होने की चर्चा थी। आप दिल्ली के नेता अब पंजाब पर काबिज होना चाहते हैं। खन्ना ने कहा कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली में विधायकों को बुलाया और अब वो पंजाब आकर विधायकों और अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। ये पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। फिलहाल ये तो विपक्ष की तरफ से कहा गया, लेकिन हमने इसकी सच्चाई जाननी चाहिए और लोगों के बीच जा पहुंचे तो लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया, ठीक वैसा पंजाब में करेंगे तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल को पंजाब में दखल नहीं देना चाहिए, और पंजाब में भी अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का घोटाला पंजाब के अंदर जरूर निकलेगा। और क्या कुछ कहा लोगों ने, वो भी आप सुनिए। अच्छा, पंजाब को लेकर एक सवाल है, क्योंकि दिल्ली में शराब नीति का जो मामला हुआ उसमें घोटाला सामने आया। अब पंजाब में भी ठीक वैसी ही नीति है, तो कहा जा रहा है कि पंजाब में भी वैसा ही हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि क्या पंजाब में भी ऐसा ही चल रहा है? बिल्कुल और ऐसा ही सामने आएगा? बिल्कुल होगा। यहाँ हुआ तो वहाँ भी होगा, यहाँ घोटाला हुआ तो वहाँ भी होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने जैसा दिल्ली में किया, ठीक वैसा पंजाब में ही कर? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। नीति तो ये कहीं नहीं की। दिल्ली को जैसे बर्बाद किया वैसे पंजाब को बिल्कुल करेंगे, बर्बाद करेंगे। बिल्कुल। क्या होना चाहिए फिर? गिरफ्तारियां होनी चाहिए जैसे दिल्ली में हुई? भाई होनी चाहिए, जैसे यहाँ हुई थी वहाँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो क्या नाम है, ब्रानमटी यहाँ तो कर रखी थी, वहाँ और कर रहे हैं। वहाँ भी क्यों, वहाँ यहाँ तो सेंटर का मामला था, इसलिए जो गर हो गया। वहाँ थोड़ा
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जैसे शराब नीति थी, ठीक वैसे पंजाब के अंदर है। और पंजाब में सवाल सभी पार्टियां उठा रही हैं कि पंजाब में भी एक कैग रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि ऐसा खुलासा करे, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली वाली पॉलिसी पंजाब के अंदर है। तो क्या पंजाब में भी अंदर खाने घोटाला हो रहा है? क्या कहेंगे आप खास तौर पर, क्या पंजाब में भी दिल्ली की तरह घोटाला अंदर खाने हो रहा है और केजरीवाल ये सब कर रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी की विपक्षी नेता माननीय श्री आतिशी मरलोना जी ये कह रही हैं कि जो नीति हमारी दिल्ली में बनी थी शराब के मामलात को लेकर, अगर वो नीति पंजाब में भी लागू है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल, एक पेटी के साथ एक शराब की पेटी फ्री दे रहे थे, तो ये भी देखना होगा क्या पंजाब के अंदर उसी तरीके से इनका सेल और सप्लाई है जिस तरीके से दिल्ली में था। अगर इस तरीके की मूवमेंट है और वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने टेंडर इशू करे हैं, वहाँ पे शराब के कैसे लोगों को विक्रेताओं को इन्होंने बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश की है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी का जो नेचर है वो कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा। आपको याद होगा जब ये अन्ना हजारे साहब जी के टाइम में लोकपाल बिल के बारे में ये धरने पे बैठे थे तो इन्होंने कहा था कि जी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, और बाकायदा इन्होंने अन्ना हजारे साहब जी की बात को ना मानते हुए एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जी हम दिल्ली से शीला दीक्षित के जो भ्रष्टाचार रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और सब जो घोटाले वो तो सेंटर में थे, मनमोहन जी की सरकार थी उस समय। फिलहाल में तो इन्होंने ये कहा था केजरीवाल साहब जी ने कि हम जो है दिल्ली में भ्रष्टाचार की जो दलदल है उसको साफ करने के लिए राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ में दिल्ली के अंदर एक सुशासन लाने की कोशिश करेंगे जो जन लोकपाल बिल के माध्यम से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। परंतु एक नहीं, दो नहीं, तीन बार दिल्ली की जनता ने उन्हें विधानसभा में पहुंचाया, दिल्ली विधानसभा में, और विधानसभा में जाने के बाद वो जन लोकपाल बिल भूल गए। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़े फ्रॉड है। एक तरह मुन्ना भाई हैं ये मतलब बहुत तेज़ दिमाग, शातिर दिमाग है इनका, और इनने जैसे दिल्ली में करा वैसे पंजाब में भी किया होगा। अगर इस पर छानबीन इंक्वायरी की जाए तो मुझे लगता है कि घोटाला निकल सकता है। हाँ ऐसा है, अगर छानबीन हो, अगर घोटाला वास्तव में हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तो अपनी जेब भरने की कोशिश की, वैसा पंजाब में भी किया? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो मतलब वो उनके गुरु हैं भगवंत मान के, तो उनने चेला से बोल दिया होगा कि बेटा इधर ले आ, बाकी जगह इलेक्शन लड़ना है तो पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा हुआ होगा। मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी लगती है? ऐसा ही लग रहा है मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो यानी एक शराब को, जैसे MBBS फिल्म बनी थी वैसे शराब को लेकर एक फिल्म बना दी इन्होंने और उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। हाँ दिल्ली को लूटा केजरीवाल ने खूब। हाँ मेरी समझ बहुत ज़्यादा लूटा उन्होंने। वो पता क्या आया था उनमें केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए पैसे ज़रूरत थी। पहले हमारे जैसे लोगों ने यहाँ पे अन्ना आंदोलन में काफ़ी जैसे हमारा अगर हम थोड़े लो क्लास से हैं तो हमारे जैसा हुआ, जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, ऐसा चंदा दिया था अन्ना आंदोलन के टाइम पे। तो ऐसे पहले जो अपने आप बाहर से नोट आता था फिर आना बंद हो गया, तो उन्हें अब क्या करें, अब सरकार में आ गए, अब कोई पैसा देगा नहीं, तो उन्हें अब कहाँ से, तो उन्हें वहीं से कहाँ से पैसा निकलेगा, उन्हें दिमाग लगा के पैसा निकालना शुरू कर दिया, घोटाला करना शुरू कर दिया। हाँ ये पता क्योंकि केजरीवाल के पैर जमीन नहीं पड़ रहे, तो वो सोचते थे कि मोदी को मैं ही हरा सकता हूँ, कांग्रेस तो जानों में गई, घमंड आ गया, और वो सोचते थे कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। उसके चक्कर में उनने जमीन पे धरातल पे काम किया नहीं, घोटाले किए, उसकी वजह जब कमजोर थी इसी धड़ाम से गिर गए। ये चीज़ पंजाब में सरकार जा सकती है क्या आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल श्योर जा सकती है। अगर ये अगर पूरे जब तक इलेक्शन होंगे तब चला लें, लेकिन उसके बाद तो आना ही नहीं है। हाँ चाहे वहाँ पे BJP आए और चाहे कांग्रेस आए, लेकिन उनका पत्ता साफ है, आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ है। अच्छा एक सवाल और ले लेता हूँ, अरविंद केजरीवाल पंजाब की ओर रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सत्ता की ललक है उन्हें और इस वजह से पंजाब? हाँ वो सोचते हैं कि ऐसा है कि हम इतने सीनियर हैं और वो हमारे मतलब अंडर में हैं, तो उन्हें और कुछ दिखाई देगा नहीं, पंजाबी दिखाई देगा। देखो जनता का पैसा जो है ना, ये ऐसे गलत कामों में जाने नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स है, इनके पैसे से जो सरकार चल रही है सब जगह, तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपरली होने के लिए
ये तो हमें श्योर करना चाहिए कि जनता का पैसा कहीं भी वेस्ट ना हो या फिर गलत चीज़ में ना जाए। तो इसकी एश्योरिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी कहते हैं ना उसको, मतलब पारदर्शिकता, कि हाँ भाई हो क्या रहा है, आखिर सब दिख जाए सबको, बस इसलिए जांच होनी चाहिए। और अगर कल्प्रिट निकलते हैं तो और मतलब ये हो गया कि वो भी एक काम सही तरीके से हो रहा है। अगर कोई निकलता है जांच में कि हाँ भाई इसमें जो लोग हैं पकड़े गए, गिरफ्तारियां हो गई, तो और जनता का विश्वास बैठ जाएगा जो भी सरकार वहाँ पे होगी उन पर भी, कि हाँ बाबा एटलीस्ट जांच करने वाली एजेंसीज तो ठीक से काम कर रही है। अच्छा, कठपुतली का खेल तो देखा होगा आपने कभी, तो आपको क्या लगता है भगवंत मान केजरीवाल की कठपुतली है? वो उतना श्योर से नहीं कह सकते क्योंकि मैं उनको इतना पर्सनली तो जानते नहीं है, परंतु देखिए जो भी ऊपर बैठे वाले होते हैं हाई कमांड जी, अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन केजरीवाल पीछे से काम तो वही कर रहे हैं। वो तो एक ये है ना, मतलब कांग्रेस में भी अगर कोई चुन के आए तो सोनिया गांधी काम कर रहे हैं, ऐसे जैसे होता है तो जो भी पार्टी का लीडर है। लेकिन किला तो सिर्फ अब अरविंद केजरीवाल के पास पंजाबी रहेगी। हाँ, तो अगर उनको आगे बढ़ना है तो यहाँ पे उनको खुद से आगे आके साफ सुथरा दिखना चाहिए। यानी भ्रष्टाचार अब बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए पंजाब में। दिखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, अगर उनको सर्वाइव करना है आगे पॉलिटिक्स में। तो सुना आपने, यही सच्चाई है जो आम जनता बता रही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता सब कुछ जानती है। और वही आम जनता बता भी रही है कि अगर केजरीवाल ज्यादा दिन पंजाब में रहे तो पंजाब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गमगीन है। 10 सालों में खड़ा किया गया अभेद्य लगने वाला किला ध्वस्त हो गया। सत्ता की अभ्यस्त आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष में बैठी नजर आई। ऐसा विपक्ष जिसकी विधानसभा में ना तो अरविंद केजरीवाल दिखे, न मनीष सिसोदिया, न सत्येंद्र जैन और ना ही सौरभ भारद्वाज। पंजाब की राह पकड़ेंगे केजरीवाल। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में हार के बाद पंजाब में सवाल का जवाब तलाशा जाना शुरू हो चुका है। एक अखबार के मुताबिक एक बातचीत में कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, जहां वो राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। बाजवा ने पंजाब में आपके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के बयान का जिक्र किया, जिसमें अरोड़ा ने कहा था कि पंजाब में एक हिंदू भी सीएम बन सकता है। वैसे तो यह बयान दिल्ली चुनाव से पहले दिया गया था, लेकिन इसे केजरीवाल के पंजाब की राजनीति में प्रवेश के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी से पंजाब को आपदा मुक्त करने का बेड़ा उठाने की मांग। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद पार्टी की पंजाब इकाई के नेताओं ने कहा कि अब पंजाब के लोगों की बारी है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में पाखंडियों को राज्य से बाहर फेंक दे। पंजाब के नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वहां के लोग भगवंत मान सरकार से तंग आ चुके हैं। पंजाब बीजेपी के चीफ सुनील जाखड़ ने पिछले दिनों एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को आपदा मुक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता को बधाई, जिनकी मेहनत से दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला। अब पंजाब को आपदा मुक्त करने का बीड़ा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उठाना होगा। पंजाबियों की नजर अब मोदी जी पर है। कब उनके नेतृत्व में पंजाब में मौजूद भय का माहौल खत्म होगा और लोग अमन शांति से रह पाएंगे। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि पंजाब से भी आम आदमी पार्टी की सत्ता उखाड़ फेंकी जाए। थोड़े दिन में जाने वाली है भगवंत मान की कुर्सी। अब सवाल यह है कि इस बात में कितना दम है कि भगवंत मान की कुर्सी अब जाने वाली है। तो ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि इसे समझने के लिए पंजाब में आपकी राजनीति पर बारीकी से नजर डालनी पड़ेगी। फरवरी 2017 में भगवंत मान को पंजाब में आपका संयोजक बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपको 20 सीटों पर जीत मिली। 2019 में मान को फिर से यह जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनाव में आपकी जीत के बाद भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। 12 अप्रैल 2022 की बात है। पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के साथ अरविंद केजरीवाल एक मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इस मीटिंग में सीएम भगवंत मान की मौजूदगी नहीं होती है।
अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली सचिव दिलीप कुमार, PSPCL के अध्यक्ष बलदेव सिंह सरन, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी भी होती है। तब विपक्षी पार्टियों ने भगवंत मान को एक रबर स्टैंप बताया था जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चलते हैं। ठीक 2 महीने बाद जून 2022 को संगरूर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का दिन था। केजरीवाल, सिसोदिया समेत आपके बड़े नेताओं ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। एक रोड शो के दौरान केजरीवाल खुद तो कार के अंदर खड़े दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी गाड़ी की खिड़की पर लटके हुए नजर आ रहे होते हैं, जिन्हें गिराने से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पीछे से सहारा दिया हुआ होता है। तब मान को केजरीवाल का बॉडीगार्ड करार दिया गया था। और अब जब दिल्ली की हार के बाद पंजाब में केजरीवाल का दखल बढ़ रहा है, तो ऐसा जल्द हो सकता है कि भगवंत मान की कुर्सी चली जाए, क्योंकि केजरीवाल अंदर खाने सारे फैसले ले रहे हैं और वो अंडर कवर CM बने हुए हैं, जिसके कारण भगवंत मान की कुर्सी कभी भी जा सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।